इसी का हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी को जब भी डिस्कस करिए, संभावनाओं को, तो है तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट पूरी तरह से, बट यहाँ पे हमारी सुविधा के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है एडिशन वाला रूल, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेट सबसेट के फॉर्म में दिया हुआ है, बट हम इस तरह से नहीं पढ़ने वाले, ये मैथमेटिक्स के लिए, स्टैट्स के लिए है। आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। द चांस, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? भाई सबसे पहले तो यही हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। द चांस दैट एन इवेंट विल अकर इन फ्यूचर इज कॉल्ड इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज है, कोई भी इवेंट है, उसकी कितने परसेंट चांस हैं भविष्य में होने के, फ्यूचर में होने के, ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कही जाती है। ठीक है ना, कि प्रोबेबल है कि हाँ, अगर 2 बार सिक्का उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि भाई अगर किसी तरह से एक कॉइन ले लिया जाए, है ना, एक तरफ उसमें ऐसे नंबर रुपए लिखे होते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कुछ हेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, लाइक दिस, ऐसे, है ना, पीछे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, तो हेड और टेल कहे जाते हैं। अब ये दो ही साइड है ना, और फेयर तरीके से मान लीजिए एक बार टॉस ऊपर किए जाए तो कितनी संभावना है कि ये वाला पोर्शन आए और कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला पोर्शन आए। देखो भाई, टोटल कितनी बार उछाला है? 1 टाइम्स, है ना। तो और कितने, इस सिक्के में कितने टोटल पार्ट्स हैं? 2। तो आप कह सकते हैं ना कि 50-50% चांस बनता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल एग्जांपल इज द टॉसिंग फेयर कॉइन, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम ना हो, हेड और टेल प्रॉपर बने हुए हों, उसको हम कहते हैं फेयर कॉइन। सिंस द कॉइन इज फेयर, द टू आउटकम्स विच आर पॉसिबल, दैट इज हेड एंड टेल, यू कैन से, है ना, और दोनों ही बराबर बराबर पॉसिबिलिटी रखते हैं, प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ए या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये समझ में आ रहा है ना? यानी अगर एक बार उछला यानी 100% चांस है, तो इसमें से पूरी संभावना है भाई हेड और टेल, एक हेड एक टेल, तो कितने हैं? 2। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, यानी या तो ये हेड आ सकता है तो 50% चांस, दैट इज 1/2% चांस, 50% चांस, या तो फिर ये टेल भी हो सकता है, तो वो भी 1/2। अब आप कहेंगे सर नीचे 2 क्यों लिखा है? तो देखो भाई, दो संभावनाएं हैं, कुल संभावना, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, उसको आप हमेशा नीचे रखेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम कहते हैं इसको। जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है वो हमेशा नीचे रहता है ना। तो दो ही तो संभावनाएं बन रही, दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 बन गया ना। सिक्का एक बार उछाला, हेड और टेल दोनों एक ही साथ नहीं आ सकते, दो में से, मतलब हेड और टेल दोनों, दो पॉसिबल आउटकम है, इसलिए इसको नीचे रखा। सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद जमीन पे आया, अर्थ पे आया, उसको हमने चेक किया, तो दोनों में से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मीन्स एक बार में कोई एक ही रिजल्ट आएगा। दैट्स वाई इसको आप ऊपर लिखते हैं 1। तो पॉसिबिलिटी हमेशा 1/2 रही, तो प्रोबेबिलिटी भी आप कह सकते हैं हमेशा 1/2 रही। तो फ्यूचर में 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। समझ में आ गया ना? ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी है हमारे लिए। हम कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को काउंट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि हो रहा है टोटल, है ना, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी हम चाहते हैं कि हेड आए, हम चाहते हैं कि टेल आए, कितनी बार आ रहा है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 100 बार उछाला और उसमें से हम हेड काउंट करना चाहते हैं, तो 50 बार मान लो हेड आ गया, तो 50/100 कर लेंगे हम। ये समझ में आया? इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है प्रोबेबिलिटी के लिए। नाउ
यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। देयर आर 6 पिलोज, तो टोटल कितने पिलोज हो गए? पिलो यानी तकिया है ना, तो टोटल कितने पिलोज हो गए? 6। ठीक है, एक बेड के ऊपर, 3 उसमें से रेड हैं, ठीक है, 2 येलो हैं, 2 आर येलो, ठीक। इसी तरह से 1 ब्लू है, तो 3 + 2 + 1। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो। तो ऊपर हमने फॉर्मूला क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, दैट इज पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए हमें? येलो पिलो। और येलो कितने हैं? तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 येलो, है ना। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल कितने पिलो हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? येलो वाले की, कि कितनी संभावना है कि हम येलो कलर का तकिया उठाएंगे, है ना, पिलो को पिक करेंगे, येलो पिलो शुड बी पिक्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट? सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी सिंपल, 2/6, दैट इज 1/3। सो दिस इज द सिंपल चांस कि अगर हम 3 टाइम्स, if we pick the pillows for the 3 times, out of 3 1 will be yellow। ठीक है, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो भाई सिंपल तरीका तो यही है प्रोबेबिलिटी का। अब हम यहाँ करते क्या हैं, इसमें मेंडल के लॉ को लगाते हैं, क्योंकि जो हम पेडिग्री सॉल्व करते हैं उसमें कई बार प्रोबेबिलिटी भी साथ में पूछता है। तो देखिए मेंडल के लॉ को यूज करते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को हम 2 तरीकों से पढ़ेंगे। एक एडिशन वाले मेथड से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड रूल, और या आइदर और रूल, 2 तरह के रूल्स होते हैं, तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जेनेटिक एनालिसिस करने के लिए 2 बेसिक लॉज को हम यूज करते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल, इसी को एंड रूल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, दोनों सेम है, ठीक है ना। अब इस रूल को हम कैसे पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर नीचे एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानना भी चाहिए, है ना। द प्रोबेबिलिटी of occurrence of both events A and B is equal to the product of probability of B occurring and the conditional probability that A occurring given that event B occurs। यानी कुल मिला के देखो इतना स्टेटमेंट घुमा फिरा के यहाँ लिखा है, परेशान मत होइए। कहने का मतलब ये है कि अगर A और B, यहाँ 2 इवेंट्स हो गए, मान लीजिए कि 2 एलील्स हो गए, तो A एलील के मिलने की संभावना और B एलील के मिलने की संभावना, दोनों संभावनाओं को आप साथ में रखिए, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। A की क्या संभावना है, उसी तरह से B के मिलने की क्या संभावना है। अब A अगर इतनी बार मिल रहा है तो B के मिलने की अब संभावना क्या है। इसी तरह से अगर B कुछ नंबर ऑफ टाइम्स मिल रहा है तो A कितने नंबर ऑफ टाइम्स में मिलेगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, अ मेंडेलियन क्रॉस हैज बीन मेड बिटवीन पी प्लांट्स दैट आर हेटेरोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ स्प्रिंग विल होमोजाइगस रिसेसिव। आपको पता है इसका रिजल्ट होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। इसके अलावा कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है नहीं, इसके अलावा कोई भी रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, यही 4 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम प्रोबेबिलिटी को चेक कैसे करेंगे, तो ये तो हमारे पास F2 रिजल्ट हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में लिखा है हेटेरोजाइगोट कंडीशन। जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है, ये देखिए, ये
हेट्रोजाइगोट कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो जब ये गैमीट के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो इसके दोनों एलील अलग अलग गैमीट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। इन द सेम मैनर द अदर पेरेंट ऑल्सो हैव वन कैपिटल टी एज वेल एज वन स्मॉल टी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द चांसेस टू ट्रांसफर द स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है होमोजाइगस रिसेसिव, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी होना चाहिए। तो कितने चांसेस हैं स्मॉल टी के ट्रांसफर होने के एग में और कितने चांसेस हैं स्मॉल टी के ट्रांसफर होने के स्पर्म में? तो देखिए, अगर एग और स्पर्म की बात करें, मान लीजिए कि ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, तो मेल के कंस्टिट्यूएंट में कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी हमें चाहिए, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस है यानी 2 है। इसमें से स्मॉल टी का क्या चांस है? तो भाई 1/2 चांस है, ये एक ही है ना, तो 2 में से एक बार संभावना है कि ये ट्रांसफर हो। इन द सेम मैनर यहाँ भी स्मॉल टी के गैमीट में ट्रांसफर होने के चांस 1/2 है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता क्या है कि मेल और फीमेल के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मेल और फीमेल पेरेंट के जो पॉसिबल गैमीट के आउटकम्स बन रहे हैं, टोटल नंबर, उसको क्या करिए कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपकी पता चल जाएगी। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। समझ में आ गया है ना? सो ओवरऑल probability that egg will receive small t allele is 1/2 and sperm will receive small t will 1/2। तो यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, है ना भाई? किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? गुड। इसी तरह से ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज 1/4। मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत है, बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को आप यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपको पता है कि इसमें गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कॉम्बिनेशन बना दीजिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज व्हाट? स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप का रेशियो लिख दीजिए, फिनोटाइप का रेशियो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और अब दिख भी रहा है, तो ये हो गया 3:1। 3 हो गए टॉल और 1 हो गया आपका ड्वार्फ, है ना? 3 लंबे और एक बौना पौधा हो गया। तो यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि प्रतिशत में इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4, है ना? 3 और 1 4। अब हम इसमें से चाहते हैं कि टॉल प्लांट्स की संभावना कितनी है? प्रोबेबिलिटी किसके लिए? टॉल के लिए, फॉर टॉलनेस। तो कितने हैं भाई? 3, है ना? 3 कितने में से? 4 में से। कितने हैं? 3 कितने में से? 4 में से, यही तो है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.75 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा परसेंट। तो 0.75 यानी 75% चांस है कि टॉल प्लांट्स बनेंगे। इसी तरह से क्या चांसेस हैं डॉफ प्लांट होने के? तो डॉफ प्लांट का मतलब कि स्मॉल टी ही होना चाहिए, और ऐसा चांस केवल एक बॉक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है, 3:1, है ना? कितने में से 1 है ये? आउट ऑफ 4। इसको डिवाइड किया तो 0.25, परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए तो सेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 25%। तो आप देख रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटीज आप कैसे निकाल पा रहे हैं, कितने प्रतिशत की संभावना है।
आ रही हैं? कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो था, पीछे जो पढ़ा एंड रूल था। अब आ जाइए इसी तरह से हम चलते हैं सम रूल के ऊपर, है ना। सम रूल या एडिटिव रूल्स, इट स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी that one of the two or more mutually exclusive event will occur equal to the sum of individual properties of the event। अब आप कहेंगे पता नहीं क्या लिखा है, टेंशन मत लो। वैसे तो ये बहुत सिंपल है कि भाई एडिटिव रूल का मतलब ये है, या सम रूल इसको कहते हैं, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जिसमें से प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विल अकर इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, है ना। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की जो सम होगी, जो उसकी संभावना बनेगी, वही टोटल पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, एक या एक से अधिक जो भी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो रहे हैं। कुल मिला के सभी संभावनाओं को प्लस कर दीजिए, जितनी आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज आपके दिमाग में आती हैं सबको ऐड कर दीजिए फाइनली, तो वो हो जाएगा आपका एडिटिव रूल का तरीका। क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर द फ्लावर कलर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग बीन हेटेरोजाइगोट। यहां पे रेसेसिव होमोजाइगस की बात नहीं किया, हेटेरोजाइगोट होने की क्या संभावना है। तो आपको पता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, है ना। अगर इसको आप बोर्ड पे देख के समझने की कोशिश करें तो ये कह रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपको पता है ऐसे केस में कैपिटल आर स्मॉल आर, चार पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन की कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं हैं, है ना। तो देखिए यहां देखे तो आप सीधे सीधे, क्योंकि चार है तो आपको बताना आसान है, लेकिन ये नंबर जब 1000 में होगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तरीका हम सेम यूज करेंगे, ठीक। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि टोटल कितना हो गया, 2/4 यानी 1/2, यानी परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 50%, ठीक। लेकिन इसको आपको एडिटिव रूल से सॉल्व करना है, यानी सम रूल से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए फिर से वही कहानी, देयर आर टू वेज इन विच हेटेरोजाइगोट मे बी प्रोड्यूस्ड, दो तरीके हैं, ठीक है। डोमिनेंट एलील दैट इज कैपिटल आर एग में प्रेजेंट हो, और रेसेसिव एलील स्पर्म में प्रेजेंट हो, या फिर इसको उल्टा कर देते हैं कि रेसेसिव एलील अब की बार, या डोमिनेंट एलील को ही ले लीजिए, डोमिनेंट एलील कैपिटल आर स्पर्म में प्रेजेंट हो, या ऐसी भी संभावना है कि अब की बार स्मॉल आर एग में प्रेजेंट हो। ये दोनों ही संभावनाएं हैं, है ना, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट द डोमिनेंट एलील विल बी इन द एग विद द रेसेसिव स्पर्म, भाई क्या संभावना है, आपको पता है कि ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी हमने देखा। तो कैपिटल आर की संभावना क्या है गैमीट में, खासकर किसमें, यहां पे देखिए किसमें, डोमिनेंट एलील एग में, तो दो में से एक बार संभावना है इसके आने की, यानी 1/2 संभावना है। इसी तरह से रेसेसिव स्पर्म बनने की क्या संभावना है, तो ये हो गया दूसरा पार्टनर। अब यहां पर रेसेसिव मतलब स्मॉल आर, क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस है, तो इसमें से स्मॉल आर आने की संभावना कितनी है, इसकी भी चांसेस हैं 1/2। तो एडिटिव रूल यही कहता है कि दोनों संभावनाओं को जोड़ दीजिए, ये इंडिविजुअल दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो कुल संभावना कितनी हुई,
कुल संभावना होगी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। ऐसी कोई भी संभावना, पहली कंडीशन की संभावना कि प्रोबेबिलिटी दैट द डोमिनेंट एलील इन द एग एंड रिसेसिव एलील इन द स्पर्म, ये पॉसिबिलिटी होगी कितनी, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये 1/4 पॉसिबिलिटी ऐसी संभावनाओं के साथ है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कि अब डोमिनेंट एलील कहाँ, एग में ना जाकर के स्पर्म में जा रहा है। अरे भाई, अब इसी को चाहे जितनी बार लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप कह रहे हैं कि अब की बार डोमिनेंट एलील जो है यानी कैपिटल आर, वो एग में ना जाकर के स्पर्म के गैमेट में आएगा, तब भी तो ये 1/2 ही चांस होगा ना। अब अगर डोमिनेंट एलील स्पर्म में गया तो रेसेसिव वाला किस में जाना चाहिए, एग में जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें हेटेरोजाइगस देखना है, ठीक है ना। तो एग में भी तो वही संभावना होगी फिर से 1/2, यानी टोटल संभावना क्या हो गई इस तरह के कॉम्बिनेशन बनने की, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो इसकी भी संभावना हो गई 1/4, और ऊपर इसके उलट दूसरी संभावना जो प्रोबेबिलिटी है उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/4। एडिटिव रूल कहता है कि जब सारी संभावनाएं निकाल ली, इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज हमने निकाल ली, नाउ सम ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आपने निकाली हैं, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आपने निकाली हैं उन सब का योग कर दें, टोटल कर दीजिए, यही एडिटिव रूल है। सो द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जिसमें कि ऑफ स्प्रिंग हेटेरोजाइगोट होगा ही होगा, वो होगा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया आपका एलसीएम 4, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/4, और ये हो जाएगा 1/2। तो 50% चांस यानी 1/2 चांसेस हैं कि क्या होगा, आपके बिल्कुल हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, और वो आपको सिंपल मेंडल के रूल से भी पता है। तो कहीं किसी को कोई दिक्कत आई, नहीं आई, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको बाद में थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें खासकर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। या चलिए थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर ही लेते हैं, बोर्ड चूज कर लेते हैं। देखिए इसी में एक टर्म आता है, जब कोई इवेंट हमें पता नहीं होता तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन तब किया जाता है जब नॉर्मली कोई भी चीज अनऑर्डर्ड होती है, जब किसी का ऑर्डर निश्चित नहीं होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक शब्द आता है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आता है उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू n अपॉन, you can say that n upon x, n minus x और ये हो जाएगा n minus x, ठीक है। हाँ, और इसकी पावर हो जाती है इंटू px और qx माइनस, सॉरी n माइनस x। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, इतना भयंकर फॉर्मूला बायो वाले बच्चे क्यों पढ़ने जाएं। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, जो कि अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है, और N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। X का मतलब होता है कि हर कैटेगरी का, द इवेंट इन द ईच कैटेगरी, यू कैन से दैट, ठीक है, इन वन कैटेगरी। और यहाँ पे P का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जो स्मॉल p होगा, ठीक। यहाँ पे इसका मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो x है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक, प्रोबेबिलिटी। Q हो जाएगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, जैसे अब इसका क्या मतलब है भाई P और Q, जैसे देखिए टॉल और डॉफ, टॉल एंड डॉफ, ये दो हिस्से होते हैं, ठीक। तो ये जो टॉल है ये एक प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल p जो है वो टॉल को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो अब
डॉफ भी तो होगा ना यहाँ पे, वो क्यू से डिनोट होगा यहाँ पे। तो इस जो भी दो कैरेक्टर हम कॉन्ट्रास्ट पेयर लेते हैं उसमें से आप कह सकते हैं कि एक को पी कहते हैं, दूसरे वाले को उसी के जो कॉन्ट्रास्ट वाला होता है उसको क्यू मानते हैं। तो इस फॉर्मूले को इसी तरह से हम लिखते हैं और इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ठीक है, कहानी तो बहुत सारी सुना दी आपने, पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि फिर से वही जो पीछे एग्जांपल ले रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर इसका ब्रैकेट बनाएंगे तो अब आपको बार बार मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, सीधे रिजल्ट लिखता हूँ। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। ये है आपका वन टाइम, ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन है आपका टू टाइम्स, और ये कॉम्बिनेशन फिर से हो गया वन टाइम्स। टोटल कितने हैं ये? फोर। टोटल कितने हैं ये? फोर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पे P और Q डिसाइड कर लीजिए। तो मान लीजिए कि इसमें से जो डॉर्फ कंडीशन है उसको P मानते हैं, तो P की क्या पॉसिबिलिटी है, डॉर्फ की क्या पॉसिबिलिटी है? 1/4। अब Q की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो फिर बचे हुए जितने भी हैं सब टॉल ही हैं, तो 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। Mendel crossed tall pea plant with the dwarf. The F1 result he got that all are tall plants। तो आपको पता है कि ये कब होता है? जब कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, जब ये प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है तो इनका रिजल्ट होता है ऑल टॉल प्लांट्स, और फिर इनकी सेल्फिंग कराई जाती है। तो वही आगे दिया है कि F1 में सभी टॉल हो गए। व्हेन दीज F1 प्लांट्स वर सेल्फ क्रॉस्ड, जैसे यहाँ पे ये सेल्फ क्रॉस्ड कराए जा रहे हैं, सेल्फिंग कराई जा रही है। ठीक है, तो F2 जेनरेशन जो मिलता है वहां पे 3:1 का रेशियो मिला। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिनोटाइप रिजल्ट हम रटे के बैठे हैं, रटते आ रहे हैं बचपन से, ये हो गया 3:1। क्वेश्चन क्या है भाई? What is the probability that out of 3 plants in F2, है ना, in F2 generation picked up at random 2 would be dwarf and 1 would be tall। ओके, ठीक है, कह रहा है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावना क्या निकलती है, कितने में से? टोटल 3 प्लांट्स की बात कर रहा है, तो 3 प्लांट्स लिख देते हैं। टोटल 3 प्लांट्स की बात कर रहा है ना, कि 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है कि 2 वुड बी डॉफ एंड 1 वुड बी टॉल। ठीक है यार, इसमें क्या ही जा रहा है। ठीक, ओके, तो देखिए इसकी सेल्फिंग हमने करा ली है। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इसके सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास रिजल्ट भी है, हमें पता चल गया कि ये तीनों टॉल हैं, ऑलरेडी नोन है। ये डॉफ है, तो डॉफ वाले को हमने लिखा P, दैट इज 1/4, Q दैट इज 3/4। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लिखें कैसे, है ना, क्योंकि यहां सिर्फ 3 प्लांट्स की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले पे रखिए, P इज इक्वल टू n अपॉन, अब n क्या है याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है, n अपॉन x। ठीक है, एंड n माइनस x, देन p रेज टू द पावर स्मॉल p रेज टू द पावर x एंड q, ये हो जाएगा n माइनस x। ठीक है, ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है कितनी है, कितने प्लांट्स हमने चूज किए हैं, मतलब क्वेश्चन में कितने प्लांट दिए गए हैं? 3 में से पता करना है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, 3। ओके, x, यहाँ पे x कितना होगा?
भाई x का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें से 2 डॉर्फ होने चाहिए और 1 टॉल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 2। और यहाँ पे क्या है p और k की वैल्यू, तो p की वैल्यू है 1/4, ठीक है, 1/4 और x की वैल्यू है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू है 3/4 और n माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा n माइनस एक्स मीन्स 3 माइनस 2, है ना, इनकी पावर हो गई 3 माइनस 2। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप इस सिंबल को हटाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है, तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। नॉर्मली लोग 1 लिखते नहीं हैं, बट इसका मतलब यही होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा नीचे 2 इंटू 1, ठीक, इंटू, अब ये ब्रैकेट में 3 माइनस 1 तो ये भी हो गया 1। ये हो जाएगा 1 पावर 2 है तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा पावर 1 तो ये रहेगा 3/4। यहाँ पे कोई आफत नहीं होने वाली है, ठीक है भाई। तो जो भी डिवाइड हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, कर दिया जाए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 64, ठीक है। यही तो पॉसिबिलिटीज है, यही तो प्रोबेबिलिटीज हैं। तो आपकी जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 9/64। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट is the probability that out of 3 plants in F2 picked up at random 2 would be DOF। तो दो, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये 2 के डॉफ होने की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या संभावना है, तो 9 टाइम्स हो सकता है आउट ऑफ 64। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।